नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। जैक मैट्रिक रद्द परीक्षा की नई तिथियां हुई घोषित। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 मार्च से शुरू। AQI के मामले में रांची की हालत हुई खराब। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। रांची ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। गाड़ियों के शीशे पर नेम प्लेट लगाने पर अब जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक SP कैलाश करमाली के आदेश के अनुसार कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार या फिर इत्यादि जैसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। सरकारी अधिकारियों को ही नेम प्लेट लगाने की अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने के साथ गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। झारखंड में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, जिससे राज्य के कर्मचारी, पेंशनर और वकील कैशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे। योजना 1 मार्च 2025 से लागू हो गई है। पहले चरण में सभी राज्यकर्मी लाभान्वित होंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के लोग 1 मई 2025 से प्रभावित होंगे। 5 लाख तक कैशलेस इलाज और गंभीर बीमारियों पर 10 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिलेगी। इसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मी, पेंशनभोगी, शिक्षक और अधिवक्ता उठा सकेंगे। झारखंड की अर्थव्यवस्था का हो रहा तेजी से विकास। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया है, जिसमें 2029-30 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में GSDP में 14.2% की वृद्धि दर्ज हुई। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 7.7% और वर्तमान मूल्यों पर 10.7% रही। 2024-25 में बजट आकार 1,28,900 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि जनवरी और फरवरी की राशि 15 मार्च से पहले लाभुकों के खातों में जमा कर दी जाएगी। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अब तक नवंबर और दिसंबर की राशि ही मिली थी, जिससे विधायक CP सिंह समेत अन्य नेताओं ने भुगतान में देरी पर सवाल उठाए थे। सरकार ने मार्च तक की राशि जिलों को जारी कर दी है। जैक मैट्रिक रद्द परीक्षा की नई तिथियां हुई घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने रद्द की गई मैट्रिक और हिंदी की परीक्षा की नई तिथि 7 मार्च और विज्ञान की 8 मार्च को घोषित की है। यह परीक्षाएं 1297 केंद्रों में पहली पाली में होगी। पेपर लीक के कारण 18 व 20 फरवरी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। जैक ने मैट्रिक व इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं अब 10 से 25 मार्च तक कराने का निर्णय लिया है। वहीं 11वीं परीक्षा के आवेदन बिना विलंब शुल्क 7 मार्च तक और विलंब शुल्क के साथ 12 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। कैग रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय अनियमितता का हुआ खुलासा। कैग रिपोर्ट ने झारखंड में वित्तीय अनियमितताओं और स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को उजागर किया है। 2023-24 में 19,125.88 करोड़ की राशि के विरुद्ध 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए थे, जिससे निधि के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। आकस्मिक विपत्रों से 4,891.72 करोड़ की निकासी बिना जमा दस्तावेजों की हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 61% डॉक्टरों के पद अभी भी खाली है। मेडिकल कॉलेजों में 45% पद रिक्त है और दवा उपकरण खरीद पर मात्र 20% का धन ही खर्च हुआ है। अस्पतालों में स्टाफ व बुनियादी सुविधाओं की भी गंभीर कमी पाई गई है। टाटा पावर की बिजली दरों में हो सकती है वृद्धि। टाटा पावर ने बिजली दर में प्रति यूनिट 5 पैसे वृद्धि का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है। इस पर जन सुनवाई आयोजित हुई है, जहां कंपनी ने बताया कि कोयला सेस बढ़ने से उन्हें 19.90 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर आ रहा है। आयोग ने प्लांट मशीनरी के मूल्यांकन की बात कही है, क्योंकि प्लांट की उम्र 25 वर्ष पूरी हो रही है। कंपनी ने अब तक FGD तकनीक नहीं लगाई है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में लगाने का वादा जरूर किया है। जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने चिंता जताई है। झारखंड का कुख्यात डकैत बिहार से हुआ गिरफ्तार।
बिहार के बांका जिले के आनंदपुर पुलिस ने झारखंड के विभिन्न इलाकों में डकैती और लूटपाट के मामलों में फरार कुख्यात अपराधी सरफुद्दीन मियां को गिरफ्तार किया है। उसे विशेष छापेमारी अभियान के तहत पहाड़नाथ शिव मंदिर के जंगलों से पकड़ा गया है। सरफुद्दीन झारखंड में 6 डकैती और लूट के मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से कई डकैतियों का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य अपराधियों के गठजोड़ की जानकारी जुटा रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा और उनका बेड़ा भारत की अपनी पहली यात्रा पर मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा था। आज के दिन 1952 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए सिंदरी कारखाने का औपचारिक उद्घाटन किया था। आज के दिन 2006 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था और आज के दिन 1949 में सुप्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 मार्च से होगी शुरू। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से 30 अप्रैल तक लिए जाएंगे। परीक्षा 18 मई को रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थी भारतीय नागरिक और झारखंड के स्थानीय निवासी होने चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं या फिर उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 2025 में 10वीं परीक्षा देने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नामांकन के समय उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 मार्च को झारखंड के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश संभव है। अगले 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में लो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ पर इसका मामूली असर होगा। उत्तराखंड और जम्मू में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया है, जहां भारी बारिश और बर्फबारी हुई। ठंडी हवाओं के चलते झारखंड में भी कुछ दिनों बाद असर दिख सकता है। AQI के मामले में रांची की हालत सबसे खराब। झारखंड के शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति मिली जुली रही। रांची की हवा सबसे दूषित रही, जहां AQI 162 दर्ज किया गया। जमशेदपुर में 160 और धनबाद में 127 रहा। रांची और जमशेदपुर में प्रदूषण बढ़ रहा है, जबकि धनबाद में इसकी कमी आई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें और बच्चों को खुले में खेलने से भी बचाएं। आद्रा रेल मंडल में हुआ ट्रेनों का रद्दीकरण। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द या फिर आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 3 से 9 मार्च 2025 के बीच झारग्राम, धनबाद, आद्रा, मिदनापुर, आसनसोल, पुरुलिया सहित 4 जोड़ी ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि टाटानगर, आसनसोल, बाराभूम और आसनसोल पुरुलिया मेमू पैसेंजर ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर 139 नंबर पर कॉल कर अपडेट प्राप्त करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी जुबली पार्क की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे जमशेदपुर के जुबली पार्क की, जो कि झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जिसे टाटा स्टील ने मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बनवाया था। इसे जमशेदपुर का मुगल गार्डन भी कहा जाता है और ये देश के 5 सबसे बड़े शहरी पार्कों में भी शामिल है। करीब 200 एकड़ में फैले इस पार्क में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, निको वाटर पार्क, बैट आइलैंड, रोज आइलैंड, जयंती सरोवर और अम्यूजमेंट पार्क प्रमुख आकर्षण है। यहाँ सफारी राइड, लाइट फाउंटेन शो और नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है। अब एक ही मान्यता पर सीबीएसई के 2 स्कूलों का होगा संचालन। सीबीएसई ने नए नियम के तहत एक ही मान्यता पर 2 स्कूलों के संचालन की अनुमति दे दी है। यदि स्कूल का नाम और प्रबंधन समान है तो मुख्य स्कूल कक्षा 6 से 12 और शाखा स्कूल नर्सरी 5 तक एक ही एफिलिएशन नंबर पर चल सकते हैं। शाखा स्कूल का अकाउंट मुख्य स्कूल द्वारा संचालित होगा और वहां से पास हुए छात्रों को मुख्य स्कूल में बिना प्रवेश शुल्क के दाखिला मिलेगा। दोनों स्कूलों की जानकारी एक ही वेबसाइट पर होगी। पहले शाखा स्कूल के लिए अलग संबंधता संख्या लेनी पड़ती थी, जो कि अब आवश्यक नहीं होगी। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।